लोग क्या समझते हैं कि तुम बहुत महान इंसान हो। तो क्या मैं क्या खाली खाली बैठी रहती हूँ? और मैं 365 के 365 दिन साल के काम करती हूँ, तो फिर मुझे भी औरत को नहीं आता? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये संडे का व्लॉग है और आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज है मंगलवार। तो आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि रूटीन चेकअप के लिए मैं पता करके आई हूँ लैब में। तो हमने भैया को बुला लिया था घर पे ही, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेकर ये घर से ही ब्लड सैंपल और यूरिन का सैंपल लेके चले जाएंगे। तो इसमें मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सीबीसी हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा और थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और लीवर, किडनी सबका पता चल जाएगा। हालांकि एक पैकेज और था जिसमें कि ईसीजी और सोनोग्राफी और वो सब था, बट वो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा अभी ये वाला करवा लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सफ़र कर रही हूँ, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। तो ऐसा शक्ल मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। सुई से ना थोड़ा सा डर लगता ही है यार। हालांकि दर्द वर्द नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा जो मन में भय होता है ना, उसकी वजह से ऐसा मेरा बन रहा है। तो बस भैया ने ब्लड सैंपल लिया और 8 बजे के करीब आ गए थे, यूरिन का लिया। इनका हो चुका था, अब मेरा हो रहा था और 5-10 मिनट में हो गया था। तो खाली पेट ही थे हम लोग। अब बस जैसे ही ये चेक करवाया तो फिर चाय वाय ली है। मैं नहा ली थी, नहा चुकी थी। वापस वही गाउन मैंने डाल लिया है क्योंकि आज मुझे छत की क्लीनिंग भी करनी है, इसलिए, ताकि फिर वो गंदा होते कपड़े अगर मैं चेंज करती। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ाई, साथ ही मैं अपना गर्म पानी भी चढ़ाऊंगी। और पहले गर्म पानी लूँगी और फिर चाय वाय पी के घर में एक बार झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में। उसके बाद छत की क्लीनिंग करूंगी। छत की क्लीनिंग किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। पहले तो झाड़ू पतली पतली थी, फिर झाड़ू लेके आई तो फिर देखो कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ, तो ऐसे करके छत गीली रहती है और गीली छत में झाड़ू लगा नहीं सकते। तो ऐसे करके तो आज मैंने सोच रखा था, और ये भी थे। और दूसरी बात, गमले और जहाँ रखे होते ना, तो वहाँ पे छिपकली का डेरा है, छिपकली ने घर बना रखा है। तो अब मैंने सोचा था कि संडे इनसे गमले वगैरह ना उठवाऊंगी और फिर सफाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं छत पे झाड़ू लगाने आ गई हूँ। हाथ बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि राइट हैंड से ही मेरा ब्लड का सैंपल लिया गया था, तो उसकी वजह से दर्द भी हो रहा था। लेकिन आज मुझे किसी भी तरीके से किसी भी हाल में छत क्लीन करनी ही थी। तो बस अब इनसे मैंने गमले जो है एक बार उठवा दिए, फिर सारा कचरा जो है उठाया। दूसरा, जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो चूचू वापस गंदा कर देती है, या कचरा आ जाता है बारिश की वजह से या कोई अंधड़ आई तो उसकी वजह से, तो फिर नहीं हो पाती है। मतलब आज के दिन मैंने जैसे कर दी, लेकिन कल फिर वही हालत हो जाएगी इस छत की। तो आजकल वैसे भी तबीयत का ऐसा ही चल रहा है ना, तो वरना मैं एक एक 2-2 दिन में लगा दिया करती थी। तो ये सारे जिन जिन में जैसे ग्वार पाटा है या ये जो भी फूल वूल हैं वो तो एक साइड कर दिए, और बाकी जो टूटे फूटे गमले हैं, क्योंकि देखो बंदर बंदर हमारे क्या आते हैं, बंदर की टोली, और सारे गमले तोड़ जाती है और कभी चूचू गिरा देती है। तो इस वजह से भी ना जो टूट गए उनको भी एक बार मैंने, जो थोड़े से ऐसे थे कि जिनमें कि बीज डाल के पौध उगाई जा सकती है, वो मैंने रख लिए थे, एक साइड कर दिए। इनमें मैं सोच रही हूँ सब्जियों के बीज जो हैं वो डाल दूंगी। तो बस ये रख लिया क्योंकि इनमें मिट्टी विट्टी भी है, तो फिर मिट्टी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मिट्टी लाओ फिर खाद लाओ, तो इसमें है तो एक बार वो कर लेंगे। फिर थोड़ी सी भूख भी लग गई थी और धूप भी चढ़ गई थी, 9 साढ़े 9 हो गए होंगे। तो बस फिर इन्होंने कहा एक बार नाश्ता मैंने तैयारी कर रखी थी, आलू बॉईल कर रखे थे, एक बार की मैंगो खा लेते हैं।
तो चलो मैंगो मैन का खा लेते। फिर जो है नाश्ता भी मुझे बनाना था क्योंकि आलू बॉईल कर रखे थे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें, कुछ रद्दी जो है ना वो इकट्ठी कर रखी थी। तो रद्दी वाले भैया आए तो उनको बुलाया, उनको प्लास्टिक प्लास्टिक दिया, साथ ही में जो कपड़े इनके नहीं पहनने वाले थे कि जो इन्होंने छोड़ दिए थे वो सब इनको दे दिए। भैया से पूछा आप लोगे? उन्होंने कहा हाँ मेरे काम आ जाएंगे। तो 10-12 शर्ट पैंट जीन्स और सब कुछ मैंने इनको दे दिए ताकि किसी काम आ जाए। तो जैसे कि कोई कलर करने वाले और होते हैं ना भैया, तो वो भी काम ले लेते हैं कलर वलर करने में भी। तो ऐसे ही इन भैया ने भी कहा कि मैं काम लूँगा। तो यहाँ पे आलू को कद्दूकस कर लिया था, प्याज, मिर्ची, नमक, लाल मिर्च, हींग, गरम मसाला, अमचूर पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको इस मसाले को फ्राई कर लूँगी थोड़े से तेल में। उसके बाद जो है ब्रेड में लगा के ब्रेड के सैंडविच बनाऊँगी ग्रिल्ड वाले। पहले मैंने जो आलू है बॉयल इसलिए किए थे कि या तो ब्रेड रोल बन जाएंगे या फिर जो है आलू बोंडे बन जाएंगे। बट फिर इन्होंने कहा कि अपन, क्योंकि देखो लंच में छोले भटूरे का था प्रोग्राम, तो फिर वो भी ऑयली होता तो ये भी ऑयली हो जाता। इस वजह से इन्होंने कहा कि फिर सैंडविच बना लो ग्रिल्ड वाले। इलू ने तो बोला था कि जो है ब्रेड रोल बना लो मम्मी, बट फिर मैंने ये बना ली इनके कहने पर। और मुझे पता नहीं था, रिपोर्ट्स भी आज ही दोपहर को आ जाने वाली थी, आज आ गई हैं। तो अब कल से मेरा सारा वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। इनकी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि ठीक ठाक आई हैं, और मेरी है जिनमें थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा दिक्कत आई है जिसको कि मैं कंट्रोल कर लूँगी। उसी की वजह से मेरी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब रहती है। तो बस अब रिपोर्ट्स दोपहर को आ गई थी, लेकिन अब तक में मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा निकलेगा, वरना ये छोले भटूरे और कुछ भी नहीं खाती मैं, कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पे नाश्ता हो गया था, तो एक बार के लिए मैंने पोछा जो है वो लगा दिया। तो बस यहाँ पे पोछा लगाया और एक बार के लिए मैंने जो भटूरे का आटा है वो गूंथ दूंगी, क्योंकि नहाई हुई तो मैं थी। तो बस एक बार फिर उसमें खमीर नहीं ठेका, तो मैंने 3 कप के करीब मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी सूजी डाली है, 1 चम्मच के करीब नमक डाला और 1 चम्मच के करीब ही चीनी को थोड़ा सा बेलन से ही पीस करके डाल दिया है। और 3/4 टीस्पून जो है मैं बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो डाल दूंगी। और बस उसके बाद थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेल डाल करके आधा कप दही डाल करके और गुनगुने पानी से आटा गूंथ करके रख दूंगी, ताकि इसमें खमीर जो है वो उठ जाए, ताकि 2 घंटे बाद भूख लगे इन लोगों को तो भटूरे फूले फूले बन जाएं। तो फूले फूले भटूरे बनाएंगे और छोले बनाएंगे। छोले में आपको पता ही है, मैंने पिछले व्लॉग में जो है बॉईल करके रख दिए थे। क्या क्या डाला था आपको पता ही होगा कि लौंग डाली थी, काली मिर्च डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी। तो ऐसे मैंने भटूरे का भी जो है आटा लगा दिया है और थोड़ी सी क्लीनिंग करके अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए आटा लगा करके। तो अब मैं आ गई हूँ ना करके छोले बनाने के लिए। तो मैंने हल्दी डाली है, धनिया डाला है पाउडर, और नमक, मिर्च और हींग डाल दूंगी। और जो अमचूर पाउडर, जो गरम मसाला है, वो बाद में पड़ेगा। तो बस इसका एक मसालों का घोल बना लेंगे। साथ ही में 2 मिर्ची और 3 टमाटर कुल मेरे पास रखे थे, तो 2 टमाटर की तो मैं प्यूरी बना लूँगी। ये नो अनियन नो गार्लिक वाले छोले हैं। और जो एक बचा के रखा है ताकि रायता बन सके, इलू को वेजिटेबल रायता बहुत पसंद है, तो एक छोटा सा टमाटर मैंने बचा लिया। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डालेंगे। तेल डाल करके बस वही जो भी आप तड़का लगाते हो, जैसे कि जीरा डाल दिया, फिर जो राई डाल दी, और फिर तेज पत्ता वगैरह डालना है तो डाल दो, है ना। और फिर लौंग वगैरह आपको इस टाइम पे भी डालनी है तो आप इस टाइम पे भी डाल सकते हो, बट मैंने छोले उबालने के टाइम पे डाल दी थी और चाय पत्ती के साथ उबाले थे। तो वो जो मसालों का घोल अभी मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया है। इसको पकने पर डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी। उसके बाद जो बॉईल हुए रखे जो छोले हैं फ्रिज में रखे, उनको मैं डाल दूंगी। और जब वो थोड़े से पक जाएंगे, कर जाएंगे, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। उसके बाद उसमें अमचूर और गरम मसाला भी जो है वो डाल देंगे। वैसे जब छोले बन जाते हैं ना, तो मैंने अजवाइन का भी इसमें छोंक लगाया, अजवाइन ताकि बादी नहीं करे, तो अजवाइन का भी इसमें इस बार मैंने छोंक लगाया है। तो ये छोले डाल दिए। फिर जब ये पूरे पक जाते हैं ना, तो उसके बाद ना उसमें देसी घी का तड़का लगाओ, जिसमें कि अदरक और हरी मिर्च डाल के, वो वाली रेसिपी मैंने पहले दे रखी है।
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे बस अब जैसे इनको मिला लिया, अब इसको मैश कर दूंगी और फिर जो है ये पकते रहेंगे। और फिर जब गरम मसाला और वो डालेंगे, अभी मैंने जीरा पाउडर भी जो है, भुना जीरा पाउडर भी डाल दिया, और जो अमचूर डालेंगे ना तो वो पकते 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 इनमें ब्लैक कलर आ जाएगा। मेरे पास आंवला वगैरह नहीं था, वरना वो काले वाले जो छोले होते हैं वो आंवला से बनते हैं मे बी, है ना, तो वो मेरे पास नहीं था। तो मैं ऐसे ही जो है चाय का पानी और करके और फिर जो है इनको ब्लैक वाले बनाती हूँ, और तीखे तीखे बनाए थे। तो यहाँ पे अमचूर भी मैंने डाल दिया है जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया था तो, और साथ ही साथ गरम मसाला डाल दिया है। और बस ये जैसे जैसे बॉयल होंगे तो ये अपना कलर पकड़ेंगे, ब्लैक सा कलर आ जाएगा इनमें। तो इस तरीके से छोले भी मैंने बना दिए थे। अब जब भी भूख लगेगी तो बस ये लोग बोलेंगे तो फिर भटूरे बना लेंगे फूले फूले। और एक बार के लिए फिर किचन को भी क्लीन करना होता है, साथ के साथ काम जो है वो चलता रहता है। क्या क्या कौन कर रहा है ज्यादा काम? एक छत में झाड़ू भी मैं नहीं लगा, इतना हाथ दर्द किया, इन्होंने ये नहीं बोला कि लाओ मैं लगवा दूं। पता है सब लोग क्या समझते हैं कि तुम बहुत महान इंसान हो। उसको बंद करो, कॉपीराइट। तो क्या मैं क्या खाली खाली बैठी रहती हूँ? मैं 6 दिन तक भयंकर वाला, और मैं 365 के 365 दिन साल के काम करती हूँ। संडे को 5-10 मिनट। तो फिर मुझे भी औरत को नहीं हक? क्या आ जाओ, कहाँ आ जाओ। और तो काम कौन करेगा? इतना 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 सारा काम करके अब मुझे भी आके थोड़ा सा लेटने का जगह दो यार, जगह दो, सुनो जगह दे दो। हटो, बहुत थक गई मैं। हटो। तो बस इस रूम में आके अपना व्लॉग एडिट किया है, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और वापस से थोड़ी बहुत एडिटिंग और बाकी है, उसको एडिट करके एक्सपोर्ट पे लगा के पूछती हूँ अब इन लोगों से कि कब खाना खाना है, कब नहीं, क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे मार्केट का भी थोड़ा सा काम है, ईलू की भी कुछ बुक्स वगैरह लेनी है, तो वो सब भी करना है। तो देखते हैं क्या रहता है, अभी व्लॉग डालते हैं। तो बस ये तो सो के उठ गए थे, इलू अपना पढ़ रही थी और मैंने अपना एडिटिंग वगैरह की थोड़ी बहुत, और तो उसके बाद बस इनको जगाया और इनको भी भूख लग गई थी, तो फिर खाना जो है मैंने बना लिया था भटूरे। तो बस यहाँ पे रायता भी बना रही हूँ, दही लिया है, इसमें ये कटे हुए प्याज, टमाटर और खीरा ककड़ी डाल दूंगी, भुना जीरा डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और जो है थोड़ी सी चीनी का पाउडर जाएगा, या चीनी डाल दो। तो ये रायता बहुत अच्छा लगता है। हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास उतना था नहीं, थोड़ा सा बस छोले पे ही डाला था। तो बस ये रायता बनाया, साथ में सैलेड बनाया, जो कि खीरा ककड़ी प्याज को मैंने लंबा लंबा कट किया, और पतला पतला उसमें नींबू डालो, नमक मिर्च डाल दो, तो अच्छा लगता है छोले भटूरे के साथ। तो ये सैलेड तैयार किया, रायता तैयार किया, और अब जो है मैं भटूरे बेल करके और तेल में तल लूँगी। और बस इसी के बाद जो है रिपोर्ट्स आई थी, तो उसके बाद मैंने कहा अब मैं कुछ भी तला भुना वगैरह बिल्कुल कम करूँगी। और वैसे भी मुझे अपना वजन भी कम करना है, वजन भी बढ़ गया मेरा काफ़ी, क्योंकि पूरा रूटीन चेंज हो गया। बहुत सी चीज़ें जो है इन 6-7 महीनों में चली, वरना नवंबर तक मैंने अपना पूरा रूटीन बना रखा था, देवर की शादी से पहले तक, है ना। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी वजन भी कम कर लिया था, सब कर लिया था, लेकिन अभी बहुत कुछ चला इन 7-8 महीनों में, तो इस वजह से बढ़ गया। और अभी पिछले 1 महीने से काफ़ी स्ट्रेस वगैरह पता नहीं मैंने बहुत लिया है, तो इस वजह से। तो बस ये देखो छोलों की शक्ल तो दिखा दूँ मैंने कहा। तो बस यहाँ पे भटूरे मैंने जो है बेले, और जो है इनको ऑयल पे फ्राई करेंगे। तो ये रहे हमारे फूले फूले भटूरे, और नो अनियन नो गार्लिक वाले छोले, साथ में है वेजिटेबल रायता, अचार और थोड़ा सा सैलेड। अब संडे वाले दिन तो ये वाला हो ही जाता है, मैं सोचती हूँ चलो इलू की भी छुट्टी है, इनकी भी है, तो थोड़ा सा स्पेशल बना ही लूँ। बाकी के 6 दिनों में मेरा तो पूरा वही रहता है कि शाम के टाइम में फिर भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में बिल्कुल मैं हल्का फुल्का सा ही लेना पसंद करती हूँ। और देखो ये आलू बचा हुआ था, उससे मैंने स्टफ्ड भटूरा भी बना दिया था। तो और जो क्या है ना कि 10 बजे का खाना
खाना हमारा हो गया है, क्योंकि ये आते इतना लेट है, तो उसकी वजह से फिर वो पचता भी नहीं और ऐसे करके वेट भी बढ़ गया, हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ गया, क्योंकि सुबह की वॉक भी नहीं हो पाती चूचू की वजह से। चूचू करने नहीं देती मुझे वॉक। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं लेट गई थी, ईलू अपना सो गई थी पढ़ के, और यहाँ पे रिपोर्ट्स भी आ गई थी। तो उसके बाद तो अब मैंने कसम ही खा ली है कि अभी और कम कर दूंगी मैं। और डाइट पे रहती हूँ तो वैसे भी मेरा सही रहता है, थोड़ा सा एक्टिव फील करती हूँ। तो रिपोर्ट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ आई है, तो उन कमियों को बस मुझे अब पूरा करना है, तो वो करेंगे। यहाँ पे बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा एंजॉय किया है। तो बस यहाँ पे निकल गए थे। गोपालपुरा के साइड में सारी बुक्स वगैरह की शॉप है, सारी कोचिंग संस्थान है, सभी ये सभी है। तो बस लेके गई ईलू, क्योंकि बोलती है कि मम्मी नहीं आप चलो आप चलो, तो मैं चली जाती हूँ। और बस फिर मैं गाड़ी में ही बैठी रही। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बैठे बैठे में, क्योंकि नहीं हुआ मुझसे आना जाना आजकल नहीं चल रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो बस यहाँ ईलू बताने आ रही थी कि मुझे एक गाइड पसंद आई है, हालांकि ये बोल रही थी कि चलो मेरे साथ और देख लो, आप भी पसंद कर लो, बट मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैं नहीं गई थी। फिर बस ईलू को काफ़ी दिन से सोडा शिकंजी की इच्छा हो रही थी तो वो पिलाई, और बस फिर एक ग्लास हमने ले ली, उसमें से शेयर कर लिया। शाम के खाने की टेंशन थी नहीं, क्योंकि ईलू को थोड़ा सा बाहर से कुछ करवा देंगे, क्योंकि ताई जी के वहाँ गए तो वहाँ पे भी छोले थे। फिर मैंने भी सुबह, क्योंकि पहले ही मुझे नहीं पता था ताई जी के उधर भी छोले बनने वाले, तो मैंने भी छोले की तैयारी कर रखी थी। तो और छोले ज़्यादा बन गए थे तो हमने तो सोचा था छोले चावल ही खा लेंगे। तो ईलू के लिए ये पिज़्ज़ा जो है वो ला दिया था, और बस फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।